आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस एनक्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको टीसीएस एनक्यूटी की तैयारी करनी है, क्या सिलेबस आता है, क्या पैटर्न होगा। और टीसीएस एनक्यूटी यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आईटी कंपनी है उसका एक नेशनल लेवल का टेस्ट है और एनक्यूटी का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, राइट। तो ये टीसीएस एनक्यूटी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, राइट। सबसे पहले अगर आप 2026 में 2026 में टीसीएस ज्वाइन करना चाहते हो और टीसीएस एनक्यूटी के लिए आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो एक गलत डिसीजन, एक गलत प्रिपरेशन आपका पूरा ये टाइम बर्बाद कर सकती है, पूरा 1 साल बर्बाद कर सकती है, राइट। तो एक सही रोड मैप आपको चाहिए कि भाई किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से एक एक करके बेसिक से लेकर एडवांस तक चलना है और टीसीएस का ऑफर लेटर हमें चाहिए, राइट। तो उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद टीसीएस एनक्यूटी को लेकर आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरा डिटेल में आई एम टॉकिंग अबाउट पैटर्न, सिलेबस और प्रिपरेशन गाइड एक तरह से, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप डायरेक्ट प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए, है ना। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि टीसीएस एनक्यूटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टीसीएस एनक्यूटी जो एग्जाम है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से रोल्स या प्रोफाइल वो ऑफर करते हैं, है ना, उसकी सैलरीज कितनी होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टीसीएस एनक्यूटी को क्लियर कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टीसीएस एनक्यूटी और अदर कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे, है ना। और आफ्टर दिस वीडियो मैं एक टीसीएस एनक्यूटी की सीरीज शुरू करने वाला हूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में कवर करवाऊंगा, कोडिंग और वर्बल के भी क्वेश्चंस आपको कंटेंट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप चैनल पर बने रहें और लगातार इस वीडियो को देखते रहें। हमारे जो सेशंस हैं वो रोज सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, परफेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जनरली होता क्या है, टीसीएस एनक्यूटी जो है वो नॉन आईटी और आईटी दोनों बैकग्राउंड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉन आईटी की मैं चर्चा नहीं करूंगा। नॉन आईटी मतलब एमबीए, बीकॉम ग्रेजुएट्स, एमबीए ग्रेजुएट, बीबीए वाले बच्चे इसको दे सकते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो कवर करूंगा मैं। आज हम फोकस कर रहे हैं केवल आईटी पर। और आईटी का मतलब इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस, वेदर इट इज सीएस, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, राइट, रोबोटिक्स, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ भी हो, वो सारे बच्चे जो बीटेक में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं वो सब बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। तो एक बार एलिजिबल क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर आईटी। कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द टीसीएस आईओएन एनक्यूटी आईटी शुड मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया? बी बीटेक होना चाहिए और बी बीटेक, एमई, एमटेक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है तो मैकेनिकल मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, और ग्रेजुएशन है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो भी चलेगा। आप प्री फाइनल और फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो भी आप टीसीएस एनक्यूटी में अपियर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपका 4th ईयर चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और आप 3rd ईयर में हैं अभी तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई कर रहे हैं, उनका 60% ग्रेजुएशन में आपका कम से कम होना चाहिए, है ना, 60%। और करंट बैकलॉग शायद 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका बैकलॉग कोई है तो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। एक बैकलॉग ये लोग अलाउ कर रहे हैं और 60% क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में अलाउ कर रहे हैं। फ्रेशर्स अगर कोई है जो पास आउट हुए हैं और 2 साल से कम एक्सपीरियंस है तो वो लोग भी टीसीएस एनक्यूटी में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 17 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 30 साल। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, 17 से ऊपर, और 30 साल आपने क्रॉस नहीं करना है तो आप टीसीएस एनक्यूटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईटी बैकग्राउंड, है ना। अब आगे चेक करते हैं टीसीएस एनक्यूटी पैटर्न। तो बच्चों टीसीएस एनक्यूटी में जनरली में 2 सेक्शंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे लगभग आपके 81, 82,
मैं यहाँ पर 82 लेके चल रहा हूँ, और ड्यूरेशन आपको लगभग मिलेगी 220 मिनट की दोनों सेक्शंस के लिए, है ना। 2 पार्ट आते हैं इसमें टीसीएस एनक्यूटी में। देख लेते हैं, पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन पार्ट ए, और दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन में आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एबिलिटी जो रीजनिंग लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग होती है ना, वो सब चीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसको एलआर मैं यहाँ पर बोलता हूँ। टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 65 और ड्यूरेशन होगा 75 मिनट का। 65 क्वेश्चन 75 मिनट का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फाउंडेशन सेक्शन को क्रैक करने के लिए। यहां पर अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो 20 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 20 क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। रीजनिंग के 20 और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20, तो कुल मिला के एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है मैथ्स और एलआर, उसको मिला के एक बड़ा सेक्शन मतलब 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस। और वर्बल एबिलिटी मतलब इंग्लिश ग्रामर के आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो टोटल हो गए 65, जिसके लिए 75 मिनट आपको स्पेंड करने होंगे, ठीक है। पार्ट बी ये होता है एडवांस सेक्शन, जिसमें एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ये लगभग आपके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे शेयर्ड बेसिस पर, मतलब रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिला के 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन एडवांस लेवल होगा, राइट। उसके बाद एडवांस कोडिंग होगी, जिसमें 2 से 3 कोड आपको दिए जाएंगे, राइट, कंपाइल करने के लिए 2 to 3 कोड्स। तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपको एडवांस सेक्शन में देखने को मिलेंगे, और यहां पर 115 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा इसका, राइट। केवल 15 क्वेश्चन, 2 से 3 कोड और 115 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, लगभग 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। तो सीन ये है कि टोटल 82 क्वेश्चन, ड्यूरेशन होगा 220 मिनट। फाउंडेशन सेक्शन की मैं बात करूं तो मॉडरेट आएगा, इसको बिल्कुल भी आप इजी मानकर मत चलना, ये मॉडरेट लेवल का आएगा, डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा बट मॉडरेट, मतलब बेसिक से ऊपर और डिफिकल्ट से नीचे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे मॉडरेट लेवल के रहेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप इनको कर सकते हो। एडवांस सेक्शंस के क्वेश्चंस आप तभी टच कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग के एडवांस क्वेश्चंस आने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर आप क्वांट और रीजनिंग इन दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आप एडवांस लेवल का जो सेक्शन है पार्ट बी वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, केवल बेसिक नॉलेज के साथ आप पार्ट बी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो एप्टीट्यूड का क्वांट और रीजनिंग ये 2 पार्ट आपको एडवांस लेवल के लिए बहुत अच्छे करने होंगे, बहुत जबरदस्त करने होंगे, ठीक है। चलिए, कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, चॉइस आपकी रहेगी। आपके पास कोडिंग की जो लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी आपका अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, उस लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि 4 में से 5 में से या जो भी आपकी कोडिंग लैंग्वेज है उनमें से कोई एक लैंग्वेज में एकदम महारत हासिल कर लेना, और बाकी लैंग्वेज की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी तो चलेगी, राइट। मतलब चारों लैंग्वेज में इक्वल कमांड तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी एक लैंग्वेज में आप सॉलिड होल्ड कर लीजिए, और बाकी लैंग्वेज का आपको बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना, नहीं तो गड़बड़ होगी इंटरव्यू में। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग, मेक श्योर कि आप डीएसए अच्छे से कर लेना, है ना, क्योंकि डीएसए का बहुत तगड़ा रोल है इंटरव्यू सेक्शन में, ठीक है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ब्रेकडाउन, जो टीसीएस एनक्यूडी का एग्जाम होगा उसके स्कोर के बिहाफ पर, आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेस पर कौन कौन से रोल्स आपको ऑफर हो सकते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। पहला जो बेसिक इनका एंट्री लेवल पोजीशन होता है वो होता है टीसीएस निंजा, द जनरल एंट्री लेवल रोल फॉर आईटी सर्विसेज ऑपरेशंस एंड टेस्टिंग, ऑफरिंग अराउंड 3.5 लाख का पैकेज, लगभग 3.3 से लेके 3.6 एलपीए ऑन एन एवरेज 3.5 लाख का आपको पैकेज मिलता है। ये एंट्री लेवल पोजीशन होती है टीसीएस निंजा के लिए, है ना। एनक्यूटी आपको क्रैक करना है, उसके बाद पहला जो प्रोफाइल आपको ऑफर होगा बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस वो होगा टीसीएस निंजा। थोड़ा और बेहतर आप परफॉर्म करते हैं एनक्यूटी में, टीसीएस एनक्यूटी में, तो वो आपको कॉल कर सकते हैं टीसीएस डिजिटल के लिए फॉर रोल्स इन कटिंग एज टेक लाइक डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, है ना। सैलरीज हायर होती हैं, लगभग 7 लाख का पैकेज आपको मिलने वाला है यहाँ पर, ऑलमोस्ट डबल। यहाँ 3.5 लाख का पैकेज था, यहाँ पर 7 लाख का पैकेज है ना। बट उसके लिए स्ट्रॉन्गर कोडिंग और डीएसए स्किल्स रिक्वायर्ड है। ये देखिए वही पॉइंट आ गया, कोडिंग के साथ साथ आपको डीएसए पे भी अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका टीसीएस डिजिटल क्रैक होगा, राइट।
तो टीसीएस एनक्यूटी में आप अपेयर हुए, आपने थोड़ा बहुत ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म किया, आपको टीसीएस निंजा परफॉर्म मिलेगा। आपने और अच्छा परफॉर्म किया और बेहतर परफॉर्म किया, आपको टीसीएस डिजिटल की पोजीशन वो ऑफर करेंगे। और आपने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया एनक्यूटी में, तो आपको टीसीएस प्राइम का वो ऑफर लेटर पकड़ाएंगे। द टॉप टायर फॉर एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड टेक स्किल्स विद पैकेज अपवर्ड्स 9 LPA। 9 लाख से आपका पैकेज लगभग रहेगा 9 लाख के आसपास, राइट। तो टीसीएस निंजा बेसिक लेवल 3.5 लाख का पैकेज, टीसीएस डिजिटल थोड़ा सा एडवांस लेवल 7 लाख का पैकेज, और टीसीएस प्राइम जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं उनके लिए 9 लाख का पैकेज है ना। तो मेक श्योर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग और डीएसए, इनमें से कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपका वीक है, अदरवाइज ये प्राइम और डिजिटल आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है बॉस, चलिए अब जान लेते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, पढ़ना क्या क्या है ना, क्या क्या सिलेबस होता है टीसीएस का, वो एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला सेक्शन है भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और आप लोग मैथमेटिक्स बोलते हो। इसमें अर्थमेटिक आता है, मतलब वो पोर्शन जो आपने 8th क्लास तक पढ़ा हुआ है लगभग मोर और लेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, है ना। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंसुरेशन आ सकता है ज्योमेट्री के साथ साथ, 2D एंड 3D मेंसुरेशन बोथ। अब ये क्या कब आएगा कहां आएगा वो बताता हूं मैं। अलजेब्रा आएगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें, डिविजिबिलिटी रूल, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चंस, पजल्स आ सकते हैं मैथमेटिकल, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और एक पार्ट यहां पर रहेगा डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी ये भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, राइट। अब यहां सीन क्या है बच्चों, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत पार्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आने के चांसेस है, इसमें से 80% आने के चांसेस है आपके फाउंडेशन सेक्शन में। और जब एडवांस क्वांट की बात की जाएगी पार्ट बी की, तो वहां आपको देखने को मिल सकता है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन और पजल्स, है ना। तो मोर और लेस ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं दोनों सेक्शंस करेक्ट करने के लिए, राइट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट विच इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में जब आप जाएंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब अनसीन पैसेजेस जो आपने पढ़ा होगा, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उस पे आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब वोकेबुलरी का पार्ट आ गया, वोकेब स्ट्रांग नहीं होगा तो ये नहीं कर पाओगे। एरर करेक्शन या ग्रामर का पार्ट आ गया, अगर आप ग्रामेटिकली आपको सेंटेंस करेक्ट करना आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसकी प्रैक्टिस करना, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे। ग्रामर का पोर्शन आएगा, पैराजम्बल्स आएंगे, पैराजम्बल्स मतलब सेंटेंस को रीअरेंज करना, है ना, रीअरेंज करने के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये वर्बल एबिलिटी का पार्ट होता है, ये पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, है ना, डोंट वरी। उसके बाद आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म मतलब वेन डायग्राम के क्वेश्चन, रैंकिंग एंड अरेंजमेंट के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग आप समझ रहे हो ना, डायग्राम के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं और उनकी सीरीज को मैच करते हुए आपको नेक्स्ट पैटर्न बताना होता है। सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, क्यूब्स, क्लॉक एंड कैलेंडर आ सकता है, तो ये रीजनिंग एबिलिटी का पार्ट हो गया। उसके बाद कोडिंग में 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आते हैं कोडिंग के लिए, तो आप एक बार चेक कर लेना। वैसे ऑपरेटर्स, लूपिंग स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, थ्रेडिंग, फंक्शंस, रिकर्सन, एल्गोरिथम, एरेज, कॉम्प्लेक्सिटी और इस तरह का आपको कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, राइट। अब इसमें जो कंटेंट की बात आती है, राइट, तो कंटेंट मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। मैं किसी टेलीग्राम चैनल पर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं किसी व्हाट्सएप चैनल पर आपको नहीं करूंगा, या गूगल ड्राइव के थ्रू ये कंटेंट प्रोवाइड नहीं करूंगा। जो मेरे वीडियोस रहेंगे टीसीएस एनक्यूटी के, उसमें लास्ट के 2 से 3 जो पेज रहेंगे, लास्ट 2 से 3 जो स्लाइड्स रहेंगी, वहां पर आपको कंटेंट डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए विद आंसर की, है ना। तो मेक श्योर आप वीडियोस को टाइम टाइम पर देखते रहें, ऑन द रेगुलर बेसिस देखते रहें, राइट। तो ये पूरा सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। अब बात ये आती है, सर सिलेबस तो ठीक है, तैयारी कैसे की जाए टीसीएस एनक्यूटी की। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बात करता हूं और बाकी सेक्शंस भी मैं थोड़ा थोड़ा करके कवर करूंगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, तैयारी कैसे करनी है, ये जो टीसीएस एनक्यूटी की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं,
तो आप मेक श्योर इस चैनल पर लगातार आते रहें। सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा, रात को 9 बजे दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, आपको अगर एप्टीट्यूड नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आती है समझ में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं कवर करूंगा। वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चंस जो टीसीएस एनक्यूटी में आ चुके हैं या फ्यूचर में आ सकते हैं, है ना। तो पहली शर्त तो ये है, आप गणितबाज प्रेप वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे वीडियो अपलोड होगा। नहीं आ पाते हैं सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, तो जब आपको टाइम मिले इन वीडियोस को चेक करें, और इनके पीछे लास्ट वाली स्लाइड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, उनको प्रैक्टिस करें। आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की, तो वो कंटेंट भी मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू ही प्रोवाइड करूंगा। बात करते हैं कोडिंग के क्वेश्चंस की, तो कोडिंग के क्वेश्चंस का भी जो आ चुके हैं कोडिंग के क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको अपने वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो तैयारी कैसे करनी है, केवल इतना करना है, रोज आके गणितबाज प्रेप वर्ल्ड को देखना है। आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, जितना समय आपके पास हो, और ईमानदारी से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा उनकी शिद्दत से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये सीरीज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।